नंबर सेकंड, एफ नंबर मेथड। ओके, तो टुडे हम लोग एफ नंबर मेथड से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग लिखना आपका नंबर वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ। एफ नंबर का मीनिंग क्या है? एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर ऑफ प्लेसेस at which an element occur, right, in a chemical reaction। समझे? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, इफ आई से दैट here KNO3 KNO2 plus O2, राइट। अगर मैं बोलूं के का एफ नंबर क्या है, के का एफ नंबर क्या है? के आपका रिएक्टेंट साइड, एक आपका रिएक्टेंट साइड है, सेकंड आपका प्रोडक्ट साइड, तो के का एफ नंबर क्या है? 2, राइट। फ्रिक्वेंसी, जितने नंबर ऑफ Yes. प्लेसेस पर वो हो, कोई भी एलिमेंट होता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी आपका के नंबर होता है, एफ नंबर होता है। इफ आई आस्क यू द व्हाट इज द एफ नंबर फॉर एन? 2. यस, वेरी गुड। एन ऑल्सो 2। एंड व्हाट इज द एफ नंबर फॉर ओ? 1 2 3 ना? 3 हुआ, राइट। समझ में आया? नाउ अनदर एग्जांपल, अभी यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है मैं यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ। सबसे पहले आपका कैल्शियम है, फिर चलिए, फिर आपका क्या है? हाइड्रोजन, फिर आपका क्या है? कार्बन, फिर आपका ऑक्सीजन। दीज आर द एलिमेंट। एंड एफ नंबर, बोलो कैल्शियम के लिए एफ नंबर 1 2 3, कैल्शियम के लिए 3। एफ नंबर फॉर हाइड्रोजन 1 3. 2 3, वेरी गुड। एफ नंबर फॉर ऑक्सीजन, कार्बन 1 2। एफ नंबर फॉर हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन 1 2 3 4। एफ नंबर निकालना आया ना सबको? Yes. ओके, नाउ अभी एफ नंबर के अकॉर्डिंग रूल फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू एफ नंबर, राइट।
एफ नंबर के अकॉर्डिंग हम कैसे बैलेंस करते हैं वो आपको रूल लिखना है। रूल नंबर 1, सबसे पहले आपको एफ नंबर राइट डाउन करना है। ओके, क्या करना है? राइट डाउन एफ नंबर फॉर ऑल एलिमेंट। रूल नंबर 2, स्टार्ट बैलेंसिंग। कहाँ से स्टार्ट करना है? स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम दैट एलिमेंट which has least एफ नंबर। समझे बेटा? जिसका सबसे कम एफ नंबर होगा वहां से स्टार्ट करना। राइट, पॉइंट क्लियर, समझ में आया? थर्ड पॉइंट है, if there are two elements with the same f number, if there are two elements with same f number, आपको क्या करना है? बैलेंस मेटेलिक फर्स्ट। इसका मतलब क्या है? जो उसमें से मेटल होगा उसको आपको बैलेंस करना है। राइट, पॉइंट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इफ देयर आर टू और मोर मेटल, अगर आपके टू और मोर मेटल हैव द सेम एटॉमिक नंबर, इससे सेम एफ नंबर, इफ टू और मोर metal having same f number, क्या करना पड़ेगा? बैलेंस हाईएस्ट एटॉमिक नंबर मेटल फर्स्ट। पॉइंट क्लियर? अगर सपोज आपके पास सोडियम भी है और मैग्नीशियम भी है, इन दोनों के सेम, सपोज आपका एफ नंबर 2 इसका आ गया, 2 इसका आ गया, तो आप किसको बैलेंस करोगे, सोडियम को या मैग्नीशियम को? टेल मी। Magnesium. यस, जिसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होगा उसको आपको बैलेंस करना है। राइट, अभी हमने मेटल की बात की, नॉन मेटल की बात नहीं। चलिए नॉन मेटल की बात करते हैं हम लोग। अगर सेम कहानी आपके साथ नॉन मेटल के साथ हो जाती है, इफ टू और मोर मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल विथ सेम एफ नंबर, क्या करना है इसमें आपको? टेल मी। यहाँ पर भी आपको हाईएस्ट मेटेलिक, हाईएस्ट क्या करना है? जो आपका एटॉमिक नंबर होगा उसको उसको भी आपको हाईएस्ट एटॉमिक नंबर के साथ बैलेंस करना है। बैलेंस हाईएस्ट एटॉमिक नंबर
नॉन मेटल फर्स्ट। पॉइंट क्लियर, समझ में आया? अभी चलिए, अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था आपका, कौन सा एग्जाम्पल था? CaHCO3 होल ट्वाइस, नाउ यहाँ पर था आपका CaCO3 प्लस H2O, ओके। एंड द F नंबर फॉर दिस, कैल्शियम के लिए F नंबर, हाइड्रोजन के लिए F नंबर, कार्बन के लिए एंड ऑक्सीजन के लिए, ओके। कैल्शियम का F नंबर क्या था? 3। हाइड्रोजन का F नंबर 3। 3, कार्बन का 2। 2, ऑक्सीजन 4। 4, ना अभी बताओ, आप सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? सबसे पहले, सबसे फर्स्ट में किसको बैलेंस करें? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। क्यों? आप रूल पढ़ो। सॉरी, कार्बन कार्बन। सबसे पहले क्या है, हमको किससे स्टार्ट करना है? विथ लीस्ट एटॉमिक नंबर से स्टार्ट करना है ना। जब लीस्ट देखते हैं तब आपको मेटल नॉन मेटल नहीं देखना है। मेटल नॉन मेटल तब देखना है आपको जब आपके दो एलिमेंट सेम हो जाते हैं। और आपको हाईएस्ट एटॉमिक नंबर तब देखना है जब दोनों एलिमेंट के सेम नंबर आ जाते हैं। समझ गए? रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? स्टार्ट विद द लीस्ट एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले आपको किसको बैलेंस करना है? फर्स्ट कार्बन, देन सेकंड किसका आएगा? अभी सेकंड देखो, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। कैल्शियम। यस, तब सेकंड आपका कैल्शियम का आना, बिकॉज मेटल को फर्स्ट बैलेंस करते हैं एंड देन उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस बैलेंस करेंगे। तो थर्ड किसका हो जाएगा? ऑटोमेटिकली थर्ड आपका हाइड्रोजन को हो जाएगा, और फोर्थ आपका ऑक्सीजन का। तो ये रूल है आपका। समझे? क्लियर है बेटा? समझ में आया? अभी रूल है, अभी रूल के अकॉर्डिंग आप बैलेंस कर लोगे ना। जैसे अभी देखो, ये रूल आपको समझ में आया। अभी रूल के अकॉर्डिंग बैलेंस कैसे करना है वो भी आप लोग देख लो यहाँ पर। सबसे पहले किसको बैलेंस करना था? टेल मी। कार्बन को, राइट? कार्बन को बैलेंस करना है ना। यस। ओके, तो यहाँ पर कार्बन के कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड कार्बन कितना है? कितना कार्बन है लेफ्ट हैंड साइड? 1। 1 नहीं, 1, फ्रीक्वेंसी। अभी 2। फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का काम क्या है? फ्रीक्वेंसी का काम सिर्फ ये डिसाइड करना है। जब ये आपका ऑर्डर डिसाइड हो जाएगा, फिर आपको नॉर्मल मेथड से आ जाना कि कितने एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड है, कितने एलिमेंट राइट हैंड साइड है। समझे? इस एफ सेंटर, जो एफ फ्रीक्वेंसी का काम सिर्फ इतना है कि आपका ऑर्डर डिसाइड करेगा कि कौन से ऑर्डर में हमको किसको बैलेंस करना है। राइट? समझ में आया? ओके, तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं अभी? 2। 2। 2, तो राइट साइड कितना कार्बन है? ओनली 1 कार्बन। 1। तो यहाँ पर मुझे 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। राइट? समझ में आया? गुड। ओके, सुना। इस कार्बन के बाद सेकंड किसको बैलेंस करना है? कैल्शियम को। कैल्शियम लेफ्ट हैंड साइड कितना है? 1 एंड 1 2। यहाँ पर ऑलरेडी 2, कैल्शियम भी बैलेंस हो गया आपका। समझ में आया? इसके बाद आपको हाइड्रोजन देखना है। हाइड्रोजन देखो आपका, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 2। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। तो कितना हो गए? 4। 4। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मैंने 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो 4 हाइड्रोजन हो गया। ओके, ना अभी देखो ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन? 3। 6 4। ऑक्सीजन, 6।
थ्री 6 yes, 3 2 6, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन 2 2, तो 8 2 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन, 3 यहाँ पर कितना ऑक्सीजन 3 नहीं है 6 है, 4 सिक्स ऑक्सीजन है यहाँ पर। हाँ यहाँ पर आपके 2 ऑक्सीजन। ओके, तो टोटल ऑलरेडी बैलेंस हो यस गया क्वेश्चन, समझ में आया। आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको मे बी फर्स्ट सेकंड थर्ड तक जाना पड़ेगा, वर्स्ट केस में आपको फोर्थ जाना पड़ेगा, नहीं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही आपके सारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। समझ गए, क्लियर है? ओके यस ओके, yes, चलिए अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, कितने टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है? 5 कौन कौन सा? नंबर 1, displacement, यस। ओके, बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, केमिकल रिएक्शन आपके 5 टाइप के होते हैं। ओके, तो केमिकल रिएक्शन के बारे में तो मुझे बताना नहीं है, बिकॉज सारी डेफिनेशन ऑलरेडी हो चुकी है। नंबर 1 आपका होता है, स्टार्ट विद द बेसिक, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कभी कभी इसको हम लोग एज अ केमिकल कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? chemical combination, यस, केमिकल कॉम्बिनेशन reaction. Okay, and the second one decomposition reaction. decomposition, थर्ड क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन double displacement, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ वन redox reaction, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओके, आज एक सारा कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, विद एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे। नंबर 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Anyone tell me what is combination reaction? Sir, Combination A reaction plus है B क्या? forms AB. Yes, when there are two substituents जो आपके substance होंगे that combine to form a single substance, क्या होता है बेटा? When two substance A plus B combine to form two substance 1 and two substance combine to form AB as a one substance. Okay, that is called, क्या बोलेंगे इसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका थ्योरी लिखा हूं क्या मैं? व्हेन टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया? कैन यू अंडरस्टैंड दैट? इस फिगर से या इस रिप्रेजेंटेशन से आप केमिकल रिएक्शन की कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन समझ जाओगे ऑल ऑफ यू। क्या लिखा? yes sir, टू सब्सटेंस
combine to form a single substance. Okay. Real example for that is Fe, FeS, CO2 plus H2S, PbO plus O2, Pb3O4। क्लियर है? अभी इसको बैलेंस करना है तो आप बैलेंस इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाइड करके यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाइड कर दो, आपका बैलेंस हो गया। एंड ऑक्सीजन आपका 4 टाइम्स ऑक्सीजन, 4 नहीं, ऑक्सीजन भी बैलेंस है आपका, ऑक्सीजन बैलेंस है। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस तरीके से क्लासिफाइड की जाते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लासिफिकेशन का नंबर 1 मीनिंग आपका ये है, आप ध्यान से समझना बेटा। नंबर 1 मीनिंग या नंबर 1 मीनिंग आपका ये है, व्हेन एलिमेंट टू एलिमेंट क्लासिफिकेशन, जब आपका एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्लासिफाई करता है। क्या बोलेंगे बेटा इसको? एलिमेंट टू एलिमेंट, एलिमेंट टू एलिमेंट क्लासिफिकेशन, सॉरी एलिमेंट टू एलिमेंट कॉम्बिनेशन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एक एलिमेंट है, एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस आपका एक एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होता है आप समझ पा रहे हो? एलिमेंट मैं उसको बोलता हूँ, या तो आपका एक कंपाउंड जस्ट लाइक कार्बन होगा सॉलिड फेस में, इसको भी एलिमेंट बोलूंगा, या तो एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, लाइक H2 हो गया आपका, NO2 हो गया आपका, N2 हो गया, ये आपके एलिमेंट हो गए। समझ में आया? ये आपके एलिमेंट होते हैं। या तो मैंने कोई एक सॉलिड एलिमेंट, सॉलिड सब्सटेंस बोला, मैंने बोला सोडियम, तो ये आपका एलिमेंट है। अगर कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आता है, इसको बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें क्या है बेटा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके बॉन्ड बनाया ना, यस और नो? Yes, sir. ओके। Yes. तो जब भी कभी इस तरीके से आपको कोई कंपाउंड मिल जाए तो उसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे या एलिमेंटल फॉर्म बोलेंगे। अगर मैं बोलूंगा H2 आपके एलिमेंटल फॉर्म में है, H हाइड्रोजन आपका एलिमेंटल फॉर्म में है, मैंने लिखा हाइड्रोजन इज एन एलिमेंटल फॉर्म, तो इसका मतलब वो H2 में है। समझे? राइट? Yes. तो एलिमेंट का मीनिंग समझ Yes, गए? sir. एलिमेंट का मीनिंग समझ Yes, गए? sir. गुड। नाउ अभी मैं आपको एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर। एलिमेंट ए का आपका H2 हो गया, प्लस सेकंड आपका O2 हो गया। H2 भी आपका गैसियस फॉर्म में है, प्लस O2 भी आपका गैसियस फॉर्म में है। ये कंबाइंड होकर के आपका H2O बनाते हैं, दैट इज लिक्विड। सेकंड एग्जांपल है व्हेन N2 gaseous form, H2 gaseous form and combine to form NH3. This is also gaseous form. Third example, carbon plus carbon in solid plus oxygen gas combine to form CO2 gas. Okay, these all example are related to with element element combination. Right? समझ में आया? Is all of you clear? अरे बोलो yes or no? Yes. sir. Yes, sir. सेकेंड पार्ट है इसमें, सेकेंड पार्ट इज दैट कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन। कंपाउंड जानते हो क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है कंपाउंड? टेल मी। Sir, it is where two or more elements are chemically bound यस, together, आपके like एलिमेंट, water. वेरी गुड वेरी गुड, ओके ओके।
एलिमेंटल फॉर्म को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट, जितने भी आपके सब्सटेंस होते हैं वो आपके कंपाउंड होते हैं। ओके, तो कंपाउंड का एग्जांपल लिखूं मैं यहाँ पर, NH3 गैस आपका HCl गैस के साथ रिएक्शन करके NH4Cl सॉलिड बनाएगा, राइट। सेकंड रिएक्शन आपका कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज सॉलिड, रिएक्शन विद H2O लिक्विड, इसके साथ रिएक्शन करके एक्वस बनाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है आपका थर्ड पार्ट, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट कंपाउंड। एलिमेंट कंपाउंड combination. The example for that, O2 gas when reacted with 2 CO2 gas that form, sorry CO2 नहीं, यहाँ पर CO carbon, that forms CO2 gas, right. Yes. Next है आपका O2 gas when reacted with SO2 gas, क्यों कर लिया यहाँ पर 2SO3 गैस, राइट। हो गया ना, ये आपके पार्ट हो गए, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, यहाँ पर मैं पार्ट नंबर 2, यहाँ पर 3rd। ओके, नेक्स्ट आपका कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन? Sir, it is in form of AB is reacted to A plus B. Yes, compound split into two or more simpler substance. Okay, compounds split into two or more simpler substance. The example are राइट, समझ में आया, क्लियर है ना। एग्जाम्पल है आपका HGO, इनको हीट करते हैं, इसका मीनिंग, डेल्टा का मीनिंग होता है हीट। ओके, Hg+O2 बैलेंस करेंगे 2 आएगा। सिमिलरली टू HClO, इसको भी हम लोग in presence of light that form HCl plus O2। नेक्स्ट है आपका H2O, 2H2O, इलेक्ट्रिक current that converted into H2 and O2, राइट। समझ में आया, समझ में आया ना। सेम इसका भी क्लासिफिकेशन होता है, एलिमेंट एलिमेंट डिकम्पोजिशन, कंपाउंड कंपाउंड डिकम्पोजिशन, और आपका क्लासिफिकेशन देखेंगे यहाँ पर।
element compound. क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इसका दो टाइप का होता है। क्लासिफिकेशन नंबर 1, based on the type of substances and form on decomposition. ओके, टाइप 1 में आपका बेस्ड ऑन टाइप ऑफ substances formed on डिकम्पोजिशन। ओके, तो इसमें टाइप 1 में आप समझ गए ना, टाइप 1 में कौन कौन सा आता है। सब नंबर 1 आपका एलिमेंट टू एलिमेंट आएगा। नंबर 2 क्या आएगा, एलिमेंट एलिमेंट में आपका आ गया लाइक HgO हो गया, और इसको हम लोग हीट करेंगे तो आपका एक Hg एलिमेंट बनेगा, एक आपका O2 एलिमेंट बनेगा। एक ये एलिमेंट बन रहा है, एक आपका ये एलिमेंट बन रहा है। क्लियर है, समझ में आया वाला फ्यू। अगर आपको सेकंड एग्जांपल लिखना है, राइट डाउन द MgO एंड दैट कन्वर्टेड टू Mg प्लस O2, राइट। सेकंड पार्ट है दैट इज, टेल मी सेकंड पार्ट, कंपाउंड classification. Okay, so in compound, for example, CuOH whole twice, that is a compound. When you heated that compound, that converted to CuO plus H2O, right? CuO, the name of this compound, copper hydroxide, and name of this compound, copper ऑक्साइड। और इस कंपाउंड का नेम क्या है बेटा, इसका नेम क्या है, जल, Water. वाटर, तो बोला करो ना। ओके, जल समझते हो ना, जल क्या होता है, डिड यू अंडरस्टैंड Yes. हिंदी। हाँ, अब ऐसा बोलो ना आप। सी दैट इज सी कंपाउंड, सी क्लासिफिकेशन क्या है, Element compound. एलिमेंट कंपाउंड या कंपाउंड एलिमेंट। ओके, एक ही चीज है, आगे पीछे लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ओके, इसमें आपका क्या बनने वाला है, कंपाउंड MgOH होल ट्वाइस है। इसको अगर मैं हीट करूंगा तो क्या बनेगा, एक आपका MgO बनेगा। MgO आपका क्या है, कंपाउंड है। ओके, सॉरी MgO नहीं, ये उल्टा कर दिया। चलिए अभी यहाँ पर एग्जांपल लिखो, NaNO3, NaNO3, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, दैट कन्वर्टेड टू NaNO2 प्लस O2। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, नाम याद रख लो अभी से। जेई मेंस में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये रिएक्शन के ऊपर, और इसका नाम पूछा गया। ओके, सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम Nitrite. वेरी गुड, नाइट्राइट। ओके, एंड ये तो आपका ऑक्सीजन है, राइट। और जो आपका एक एग्जांपल हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, KNO3 का एग्जांपल, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, KNO2 प्लस O2, राइट। नाउ ये तो हो गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सब्सटेंसेस फॉर्म ऑन द डिकम्पोजिशन, ये तो फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया। सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, सेकंड टाइप क्लासिफिकेशन आपका ये है, सेकंड टाइप क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एनर्जी यूज्ड।
based on type of energy used, जो एनर्जी यूज की गई उसके टाइप। ओके, तो इसमें कौन कौन सी एनर्जी यूज की गई? एक तो आपका, हम फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं ना, नंबर वन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है? टेल मी, इन थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकंड वन, फोटो डिकम्पोजिशन। एंड द थर्ड वन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन? इसका मतलब क्या बेटा? हीट यूज करना। किसी रिएक्शन में अगर हीट यूज हो रही है दैट मीन्स वो थर्मल डिकम्पोजिशन है। अगर मैंने यहाँ पर हीट यूज किया, इसका मतलब ये वाला एग्जाम्पल इस कैटेगरी में आता है आपका। जहां कहीं भी आपका हीट यूज किया, ये भी आपका सेम कैटेगरी का एग्जाम्पल है, ये भी आपका सेम कैटेगरी का एग्जाम्पल है, ये भी आपका सेम कैटेगरी का एग्जाम्पल है, एमजीओ वाला भी आपका सेम कैटेगरी का एग्जाम्पल है। जितने भी रिएक्शन में आपने हीट यूज किया वो आपका सेम कैटेगरी का एग्जाम्पल है। समझ में आया? राइट, क्लियर ना? Yes. ओके गुड। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखाने की जरूरत तो नहीं है ना? इज देयर एनी नीड? कोई जरूरत है क्या इसका एग्जाम्पल लिखाने की जरूरत? मैंने यहाँ पर हीट लिख दिया, इसका मीनिंग आप समझ जाओ कि जितने भी हीट के एग्जाम्पल है सारे यहाँ पर इसकी कैटेगरी में आप ला सकते हो। राइट, समझ गए ना? Yes. फोटो डिकम्पोजिशन Yes, sir. क्या? फोटो डिकम्पोजिशन मीन है Sunlight. लाइट। लाइट और सनलाइट आपको यूज करना है। जिस भी रिएक्शन में आपका लाइट यूज हो रहा है वो यहाँ पर रिएक्शन यूज कर सकते हो। इसलिए मैंने लाइट का एक एग्जाम्पल लिखा है आपको, ये लिखा है ना, ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, ये आपका फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, ये आपका इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। तीनों एग्जाम्पल लिखे। ओके, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक करंट यूज करना पड़ता है थर्ड में। समझ में आया? एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा नहीं रहा हूँ, आपको समझ गए होगे आई थिंक। ओके ओके, Yes, sir. सो नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा था आपका? थर्ड पार्ट, डिस्प्लेसमेंट Decomposition. रिएक्शन। डिस्प्ले डिकम्पोजिशन हो चुका ना? Displacement. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? टेल मी, हु कैन टेल मी? ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? Sir, AB plus C is reacted with AC plus B. Yes, reaction in which an element displays. Sir, Yes, sir, can I say? बोलो बोलो। Yeah, sir, in displacement reaction, the more reactive element displaces the less reactive element Yes, to very form good. new bonds. Yes, an element displays another element
another element form a substance ओके। आपको डिस्प्लेस करना है सिंपली, ओके। डिस्प्लेस तभी हो पाएगा जब आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा। बेसिकली जिसके पास ताकत ज्यादा होगी वो दूसरे वाले को हरा देगा। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? मैंने बोला आपका एक ए बी सब्सटेंसेस है, ओके। एक ये कंपाउंड है आपका। ये कंपाउंड किस किस से मिलके बना है? ए और बी से मिलके बना है, ओके। अभी आपका एक थर्ड कंपाउंड आता है, थर्ड एलिमेंट या कंपाउंड आता है। वो क्या करता है बेटा? इन दोनों के साथ लड़ाई करता है, समझे? अभी इन दोनों में जो कमजोर होगा उसको रिप्लेस कर देगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट से हम लोग Yes, एज्यूम sir. करते हैं बी आपका कमजोर है, तो हम बी को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर कंपाउंड क्या बन जाएगा? ए सी। बी आपका बाहर निकल गया। समझ गए बेटा? चलिए एग्जाम्पल लिखो यहाँ पर। एग्जाम्पल है लाइक P2O5 जब इसका कार्बन के साथ रिएक्शन होगा, ये क्या करता है? क्या करेगा बेटा? कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के पी को बाहर निकाल देगा। तो जब पी बाहर निकलेगा तो ये आपका 2 निकलेगा और यहाँ पर 5 कार्बन हो जाएंगे, एंड यहाँ पर 5 CO एंड यहाँ पर 5 कार्बन, राइट। CuSO4 प्लस Zn, ZnSO4 प्लस Cu, FeSO4 प्लस Mg। आपका क्या जाएगा? MgSO4 प्लस Fe, राइट। अभी हम लोग क्या समझे? जिसके पास ताकत ज्यादा होगा या जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो रिप्लेस करेगा। समझ में आया? तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस करता है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैसे पता लगेगा आपको? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग जानते हो ना? Yes, sir. चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर। सबसे टॉप पे क्या होता है? Potassium. पोटेशियम, वेरी गुड। नेक्स्ट नीचे, Sodium. उसके नीचे, Calcium. नेक्स्ट, Magnesium. नेक्स्ट, Aluminium. नेक्स्ट, Carbon. कार्बन, नेक्स्ट, Zinc. वेरी गुड। तो अभी हम लोग मेटल की बात कर रहे हैं ना ऊपर, तो मैंने मेटल लिखा, कार्बन को नहीं लिखा। क्लियर है? कार्बन होता है आपका, डोंट वरी, बट मैंने कार्बन नहीं लिखा बिकॉज में मेटल की एक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे हैं। Yes, जिंक। sir. नेक्स्ट आपका Iron. आयरन, आयरन नहीं आयरन होता है। नेक्स्ट आपका Scandium. स्कैंडियम नाम, एसन होता है, उसको बोलते हैं टिन, इसको बोलते हैं आयरन, इसको बोलेंगे हम लोग टिन। फिर आता है पीबी, जिसको बोलते हैं लेड, Lead. ओके। फिर आता है आपका, क्या आता है? Hydrogen. हाइड्रोजन, ओके। नेक्स्ट आपका Copper. कॉपर, नेक्स्ट Hg, जिसको हम लोग बोलते हैं मरकरी। नेक्स्ट आपका Silver. Ag, Ag Gold. को बोलते हैं सिल्वर।
नेक्स्ट आता है आपका गोल्ड। नाउ लिसन केयरफुली, ये आपकी फुली कंप्लीटेड एक्टिविटी सीरीज नहीं है, समझ गए? बीच में मैंने बहुत सारे गैप छोड़ दिए जो कि आपके लेवल में अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब तक कि आप 12th में नहीं आ जाते तब तक आपको इतना ही याद करना, राइट? समझ में आए ना? आपके लेवल के हिसाब से इतना काफी है, अभी आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। ओके, जो एक्टिविटी सीरीज भी लिखाई है यही आपकी इम्पोर्टेंट है। ओके, Yes, sir. लेड में क्या पूछ रहे बेटा? लेड में, अच्छा, यूज्ड इन पेंसिल। ओके, अच्छा, पेंसिल में जो यूज करते हैं वो लेड होता है, क्या होता है? ग्राफाइट। ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन। कार्बन। ओके, लेड आपका अलग चीज होता है। लेड आपका, कभी बैटरी देखा आपने? बैटरी, हाँ सर, लेड कैडमियम की बनी होती है। ये उसमें होता है आपका लेड। ओके, लेड काफी पॉइजनस एलिमेंट होता है। ओके, तो सर ऑल ऑफ वो यू नो। सोल्डरिंग गन में भी यूज करते हैं ना? यस 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 यस। ओके, तो जो मैंने सर, यहाँ, यस बोलो। सर अगर लेड लाइक पॉइजनस होता है तो फिर हम वो न्यूक्लियर रेडिएशन को प्रोटेक्शन पाने के लिए कैसे यूज करते हैं? लाइक सूट सूट के बनाते हैं तो फिर वो पॉइजनस क्या बनाते है हैं, क्या ना? बनाते हैं? लाइक हम रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए लेड यूज करते हैं ना? रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए किस में? न्यूक्लियर रिएक्टर में? या लाइक, हाँ, न्यूक्लियर कंटामिनेटेड एरियाज में। कंटामिनेटेड एरिया में, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली? एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है तो लेड की रॉड होती है, जो उस रॉड, जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, तो वो रॉड उसको कंट्रोल करती है। ओके। लेड और कैडमियम, ऐसा नहीं कि हम उसमें लेड ऐड करते हैं, नहीं। आपका न्यूक्लियर रिएक्टर अलग चल रहा होता है और जहां से कंट्रोल होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका एक प्लांट बना हुआ है, ओके, वहां पर आपको यस। लेड से कंट्रोल करना है तो लेड की रॉड होती है, बहुत ही छोटी छोटी रॉड होती है, कंट्रोल करते हैं। ये आपका चैप्टर है क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है तो मैं आपका एक दिन आपको वीडियो ग्राफिक्स मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं उसको दिखाऊंगा आपको किस तरीके से लेड काम करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर किस तरीके से काम करता है। और यू कैन से गूगल पे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, आप देख लेना कि न्यूक्लियर रिएक्टर का वीडियोग्राफी अंदर कैसा होता है और लेड कहाँ से काम करता है। अगर आपको नहीं मिलता है देन नो प्रॉब्लम, हम लोग, मैं बता दूंगा आपको। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग पूछ लेना तो मैं वीडियो आपके सामने ओपन कर सर दूंगा अभी। लेड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है? लेड का मेल्टिंग पॉइंट, अभी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करते हैं आप लोग ग्रुप के अकॉर्डिंग। अभी कम में आप कितना बोलोगे? आप कम में किसको कितना बोलते हो, मुझे आप कैसे डिसाइड करोगे कि कितना क्या होगा? सर लाइक हम सोल्डर में वही यूज करते हैं ना, तो वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर देखो, लेड तो आपका एक काफी स्ट्रॉन्ग मेटल है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्स 1800 के आसपास होता है, अप्रोक्स। ओके, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, अप्रोक्स में 15 टू 1800 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, इतना आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो ये मेल्टिंग पॉइंट आपका वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। फिर इससे, उसका 300 होता है यस, ना? एक अप्रोक्स आपका 3 टाइम्स होता है, तो ये आपका 3 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स बताया मैंने, जरूरत नहीं कितना हो सकता है, इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो हम लोग इसको 310 से लेकर के 320 या 330 तक कर सकते हैं, इतना बोल सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली आपको पता नहीं होगा, एग्जैक्टली आप जब मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, इसमें ग्रुप के पढ़ोगे, आप स्टार्टिंग होगा आपका सोडियम ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप। तब स्टडी करोगे तब मैं सोडियम, पहले लिथियम का बताऊंगा, फिर सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का, इस तरीके से बताऊंगा। तो जब लेड का ग्रुप आएगा तब हम लोग लेड के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्जैक्टली मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू। ओके, बट मेक श्योर दैट कभी भी आज तक कभी भी एग्जैक्टली वैल्यू कभी नहीं पूछा गया एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो। क्या पूछता है पता है एग्जाम में? क्या आता है एग्जाम में? आता है, सपोज आपका जो एक आपका लिथियम, सोडियम ग्रुप का तो नाम जानते हो ना आप लोग? यस सर। तो ये आपका लिथियम है, सोडियम है, रुबिडियम है,
सोडियम है, कैल्शियम है, सॉरी पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये सारी चीजें हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखने के लिए बात आएगा। तो इसमें किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है वो आपको लिखना पड़ेगा। या तो सोडियम का ज्यादा होगा तो सोडियम लिखो, लिथियम लिखो, पोटेशियम लिखो, रुबिडियम लिखो। या आपका लिथियम को ज्यादा तो लिथियम लिखो, बाकी सारे लिखो। इस तरीके से आपका ऑर्डर लिखने के लिए आता है एग्जाम में। यह ऑर्डर लिखा रहता है, आपको टिक लगाना पड़ता है। कभी भी आपसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी जाती, ये आप बेफिक्र रहो, इससे टेंशन मत लो। ओके, चलिए इतना कंप्लीट हुआ। यस। इधर जो है एक सेकंड रुको। ओके, तो क्लियर है ना। यहाँ पर देखो, पॉइंट फ्रॉम हेयर टू हेयर, कहाँ तक बोला मैंने? दीज आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा इनको? Sir, these are more reactive in from hydrogen than hydrogen. मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ओके, सिमिलरली लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ओके, अगर मैं बोलूं रिएक्टिविटी का ऑर्डर डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, टेल मी। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा? Reactivity will decrease. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, राइट। क्लियर है? अभी मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया कि हाइड्रोजन से जितनी ऊपर है वो आपकी मोर रिएक्टिव है, जितनी नीचे है वो आपकी लेस रिएक्टिव है। ओके, अभी आपको इसमें जरूरत नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि हाइड्रोजन से अगर मैं कभी आपके सॉल्यूशन में आपके दो एलिमेंट आ जाए, ये दोनों, तो सोडियम रिप्लेस कर देगा कैल्शियम को, राइट। ये तो समझ में आ रहा है ना आपको? ये आपको समझ में आ रहा है ना? कैल्शियम आपका रिप्लेस करेगा मैग्नीशियम को, ये आपका रिप्लेस कर देगा ये। ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? टेल मी। मेरा Yes, कहने का sir. मतलब ये Yes. है, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर लिखें, इन द रिएक्टिविटी सीरीज
लेस रिएक्टिव, अच्छा लेस रिएक्टिव मेटल तो आपके नीचे हैं और हाईली रिएक्टिव मेटल आपके ऊपर है। ओके, तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं। ओके, वी कैन से दैट द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट इज इन द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी, हाँ बोल सकते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस विराज, एनी प्रॉब्लम? No, sir. More reactive metal displace or less reactive metal from its solution। समझ में आया कि नहीं? मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला Fe है आपका, एंड आपका सॉल्यूशन किसका है? कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, राइट। इसका कलर आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। ब्लू सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का। अभी कॉपर सल्फेट का जो ये सॉल्यूशन है, इसमें आपने आयरन डाल दिया। ओके, तो ये क्या करेगा? आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। देखो, कॉपर आपका यहाँ पर है, आयरन आपका यहाँ पर है, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है ना? यस और नो? सो आपका आयरन रिप्लेस Yes, कर sir. देगा, आयरन रिप्लेस कर देगा आपका, दैट इज FeSO4 प्लस Cu आपका निकाला है, क्लियर है। एंड ये जो आपका सॉल्यूशन बना, दैट सॉल्यूशन इज द ग्रीन कलर सॉल्यूशन। ग्रीन कलर सॉल्यूशन होगा। तो इस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा? फेरस और फेरिक। बोलो बोलो जल्दी। फेरक, फेरस और फेरिक क्या होगा? आप लोगों को बताया है मैंने। Ferric. फेरिक नहीं होगा, यहाँ पर +2 है, बैलेंसी। ओके, तो यहाँ पर फेरस होगा। ज्यादा वाले में 1 लगाते हैं, कम वाले में + लगाते हैं। ओके, आपका ये कॉपर निकलेगा। क्लियर है? ये चीज क्लियर हुआ? नाउ कुछ एग्जाम्पल आपको और लिखना है तो मैं आपको लिखा सकता हूँ। चलिए मैं आपको रैंडम एग्जाम्पल लिखाता हूँ। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका Zn और HCl है। यहाँ से आपका ZnCl2 प्लस H2 रिमूव हुआ। यस जय सिंधे, एनी प्रॉब्लम? सर अभी जो मेटल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो एक टाइप का डिफ्यूजन ही है ना, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था। डिफ्यूजन डिस्प्लेसमेंट है, एक इस आपके सॉल्यूशन से दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। अपनी जगह, उसकी जगह पे वो खुद बैठ रहा है और उसको अपनी जगह पे रिप्लेस कर रहा है। सो सर उसमें उन दोनों के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते। हाँ मिक्स होते हैं मॉलिक्यूल्स, क्यों नहीं मिक्स होते? किसकी बात कर रहे हो? कौन से रिएक्शन की? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना। जैसे हमने बोला, आपके सामने एक एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट का, ये क्या है बेटा? ये सपोज ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, राइट। किसका सोल्यूशन है ये? CuSO4 का सोल्यूशन है। कॉपर सल्फेट। इसमें मैंने क्या किया, सिर्फ आयरन की एक रॉड डाल दिया। आयरन की रॉड डाल दिया मैंने, तो क्या होगा? जो ये आयरन की रॉड है ना, ये जो सल्फेट वाला सॉल्यूशन है, ये आयरन की रॉड पर, आयरन की रॉड, ये आपका FeSO4
ये इसके पास चला जाएगा और आपका कॉपर आपका नीचे रह जाएगा। तो बेसिकली आपका सॉल्यूशन क्या बन गया? आयरन सल्फेट, आयरन आयरन सल्फेट। सोल्यूशन। आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट आपका सोल्यूशन में गया और कॉपर आपका रह गया। तो ये मिक्स हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि मिक्स होते नहीं, मिक्स ही होते हैं, तभी तो वो इस तरीके से होता है। ओके, ZnSO4 एंड यस। ZnSO4 प्लस आपका बनेगा H2 गैस, प्लस आपका H2 गैस। नेक्स्ट आपका अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट वन, Zn प्लस NaOH, Na2, ZnO2। किसी भी सब्सटेंस का नाम नहीं पता तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। ओके, अदरवाइज बाद में आप प्रॉब्लम हो जाओगे, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। Sir, what is name of Na2ZnO2? Yes, the name of this substance is called sodium जिंकेट। ये आपकी इंपॉर्टेंट वन रिएक्शन है, स्टार मार्क किया मैंने इसमें, राइट? ओके, Yes, sir. ओके। सो नेक्स्ट है आपका डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपका फोर्थ वन, Double displacement. ओके ओके। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीनिंग है, लिसन केयरफुली वंस अगेन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीनिंग अ कंपाउंड ए और बी आपका एक कंपाउंड है, ए और बी आपका Sir, your voice is breaking. एक
Okay, so now is okay. Yes, sir, sir. now okay. So I am telling you, ए बी आपका एक कंपाउंड है जिसको मैंने अलग अलग शो किया आपको। ए और बी एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड को मैंने इस बॉक्स में अंदर कर दिया, समझे। सिमिलरली आपका एक कंपाउंड है सी और डी, इसको भी मैंने एक बॉक्स में अंदर, ये एक सिंगल कंपाउंड है, राइट। अभी ये ए और बी से, ए से और बी से मिलकर बना ना, समझे। तो अभी क्या होगा इसमें, फॉर एग्जाम्पल बी और सी का रिप्लेसमेंट होता है और ए और डी का रिप्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर, ओके। तो ए और डी आपका एक साथ एक कंपाउंड बनाया, और बी और सॉरी बी, इधर पे क्या लिखा मैंने, ए डी लिखा ना, ए डी लिखा तो बी सी आएगा ना इधर पे, राइट। या हम लोग सी भी लिख सकते हैं, सी और बी भी लिख सकते हैं। क्लियर है, ऑल ऑफ यू क्लियर ना। चलो रियल एग्जांपल आपको देके बताता हूँ। रियल एग्जांपल मीन्स जो एक्चुअली में एग्जांपल होते हैं। MgCl2 is one substance and second आपका KOH is the another substance. After the रिएक्शन करने के बाद ये Mg आपका इस OH के साथ एक कंपाउंड बनाया, तो क्या बनेगा आपका MgOH होल ट्वाइस, यहाँ पर आपने 2 लगा दिया तो 2OH हो गया, ओके। एंड बचा हुआ कंपाउंड आपका किसके साथ जाएगा, KCl के साथ, राइट। इज क्लियर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट देखो, PtCl2 है, प्लस आपका रिएक्शन कर रहा है NaOH के साथ, PtOH होल ट्वाइस बनाया कंपाउंड, प्लस आपका NaCl बनाया। क्लियर है ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आया कि नहीं। इज एवरीथिंग ओके, यस और नो। Yes, sir. गुड, Yes, sir. तो ऐसे बोलो ना, ओके। नाउ टाइप ऑफ डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप्स होते हैं, ओके। कौन कौन से टाइप्स होते हैं या क्लासिफिकेशन बोलो बेसिकली। क्लासिफिकेशन कौन कौन सा होता है। नंबर 1 प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, नंबर 2 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डिड यू नो द प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। Yes, sir. जो मैंने बताया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जानते हो आप लोग, Yes, sir. क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन। Sir, one acid and one base mixes to make salt plus water. वेरी गुड, ओके, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। तो ये आपका यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट भी कंप्लीट हुआ, राइट, ओके। नेक्स्ट आपका आता है Sir, रेडॉक्स रिएक्शन। please can you give the examples on precipitation reaction? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, चलिए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूँ। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल चलिए मैं इस तरीके से लिखता हूँ। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल लाइक MgCl2 लिखा आपका, ये जो लिखा ना रिएक्शन, दैट इज अ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एग्जांपल। यहाँ पर आप लिख सकते हो MgCl2 प्लस 2KOH MgOH होल ट्वाइस
प्लस 2 KCl, राइट। समझ में आया? चलिए मैं और एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पर, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर राइट डाउन समझना। फर्स्ट है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। Did you understand the PPT reaction? Good. PTCl2 का लिखा ना मैंने अभी? Yes, sir. NaOH के साथ रिएक्शन करके PTOH होल्ट वाइज बनाता है, प्लस आपका NaCl बनाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 2 से। नेक्स्ट आपका CuSO4 प्लस NaOH रिएक्शन करके CuOH होल्ट वाइज प्लस Na2SO4। ओके, नेक्स्ट है आपका Ki प्लस PbNO3 होल्ट वाइज KNO3 प्लस PbI2, राइट। कौन से सब्सटेंस का नाम नहीं आइडिया आपको? यू कैन आस्क मी राइट नाउ। अभी पूछ सकते जिस सब्सटेंस का आपको नाम नहीं आइडिया। सेकंड है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। टेल मी, इस PTOH का नाम आइडिया है ना आपको? क्या है? नहीं है आइडिया, फिर भी आप लोग पूछ नहीं रहे हो। ये एटीट्यूड आप लोगों का आपको नुकसान पहुंचा सकता है बेटा। सर प्लेटिनम, नहीं पता है। यस पता है ना? हाँ सर। गुड। CuOH का होल्ट वाइज का नाम? Copper hydroxide. यस। Sir, what is that PbI2? PbI2 ऐसे पूछो ना, दैट इज लेड आयोडाइड, दैट इज सोडियम सल्फेट। एंड KNO3 का नाम? KNO3 मैंने अभी बताया ना ऊपर आपको। Potassium nitrate. वेरी गुड। नाउ हियर आल्सो ZNO प्लस 2HNO3 ZnNO3 होल्ट वाइज प्लस H2O प्लस H2SO4 H2O H2O। नेक्स्ट है NH4OH plus HCl. Is any compound is there which you didn't know? Yes, sir. NH4OH. NH4OH, ammonium hydroxide. And sir, NH4Cl is ammonium chloride or Yes, very good. Okay. NH4 पॉजिटिव का नाम होता है अमोनियम। ऑलवेज रिमेंबर। ओके, क्लियर है ना? नेक्स्ट आपका आता है रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन है ना,
नेक्स्ट देखो यहाँ पर रेडॉक्स। Yes. Before going to redox reaction, you should know that what is oxidation and what is reduction. ऑक्सीडेशन जानते हो Yes, sir. क्या होता है ऑक्सीडेशन? Sir, when oxygen is gained and hydrogen is less. यस ओके। द प्रोसेस इन विच, यहाँ पर लिख लेना, आप लोग नोट कर लेना, नोट तो मैं कर ही रहा हूँ, आप लोग समझो। द प्रोसेस in which a substance gain oxygen, ऑक्सीजन गेन कर रहा है और लॉसेस हाइड्रोजन, दो में से कोई एक कर सकता है, समझे? और इलेक्ट्रॉन, लॉसेस हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, okay, is known as oxidation. All of you listen carefully. The substance आपको क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका एक टर्म है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ये आपका दूसरा टर्म है। ऑलवेज रिमेंबर, समझ में आया? गेन ऑफ ऑक्सीजन ये आपका एक टर्म है, सेकंड है लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? समझ में आया? Yes, इसको हम sir. लोग बोलेंगे ऑक्सीजन। ओके, नाउ इन द सेम केस आपका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन क्या है? Loses oxygen and gains hydrogen. रिडक्शन सेम कहानी लिखना, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, लूजेस ऑक्सीजन और गेन्स ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? क्लियर है ना? Yes, sir. अभी दोनों के एग्जाम्पल लिखना, लेफ्ट एंड राइट साइड। ओके, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल लिखूंगा, राइट साइड में किसके एग्जाम्पल लिखूंगा? रिडक्शन के। ओके, तो आपको दोनों चीजें समझ में आए। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, कैटेगरी वाइज लिखूंगा। फर्स्ट कैटेगरी आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पर क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? नाउ एग्जाम्पल इज दैट व्हेन मैग्नीशियम सॉलिड आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये अंडरगोज विद द ऑक्सीडेशन दैट कन्वर्टेड टू MgO सॉलिड, ये आपका गैस है। समझ में आया? तो यहाँ पर ऑक्सीजन गेन हुआ ना, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ ना इसमें, यस और नो? Yes. Yes, sir. गुड, इतना तो समझदार हो। नेक्स्ट सिमिलर केस में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, अगर मैंने इसमें कॉपर की रिएक्शन करा दिया, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉपर ऑक्साइड कॉपर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे? Yes. ओके, Yes, sir.
नाउ नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कैटेगरी लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लूजेस ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पर। हाइड्रोजन लूज करने के लिए आपका H2S है, H2 प्लस सल्फर, राइट। यहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, H2 प्लस Br2 कन्वर्टेड टू 2HBr. 2HBr, राइट। नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सोडियम से अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो क्या बनेगा मेरा, Na Na पॉजिटिव, plus. Na Na plus. पॉजिटिव ना, ओके वेरी गुड, ओके। एक इलेक्ट्रॉन मैंने माइनस साइन है, ये आपका क्या है, नेगेटिव साइन, ओके। इसका मीनिंग है एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाला। सिमिलरली हियर क्लोरीन था, क्लोरीन में मैंने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ऐड किया, तो क्या बनेगा मेरा, Cl नेगेटिव, राइट ना, अरे यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आया। नाउ कंडीशन इज दैट, ये चीज आप याद रखना, रिमेंबर the substance that oxidize, the substance that undergoes in the oxidation, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, undergoes oxidation is said to be, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका मतलब क्या, वो इज said to oxidize. In the same case, the substance that undergoes reduction is said to be, क्या बोलेंगे इसको, Reduction. reduced, रिडक्शन नहीं बोलेंगे, रिड्यूस बोलेंगे। Reduce. यहाँ तक क्लियर है ना। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 लिखो यहाँ पर, पॉइंट नंबर 2 हो गया आपका, the substance that help in oxidation of other substance, क्या किया बेटा, दूसरे सब्सटेंस को हेल्प कर रहा है ऑक्सीडेशन में, आर known to be
known as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, डोंट वरी, टेंशन मत लो, बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने का। ओके, टेंशन मत लो आप। ओके, घबराना नहीं अगर समझ में नहीं आता है तो। ओके, एंड इन द सेम केस सब्सटेंसेस that undergoes in reduction of substance are known as, क्या बोलेंगे इसको बेटा? reducing agents. reducing agent। टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ बताएंगे हम लोग। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आपका एक लास्ट लेक्चर और हो जाता है। अगर आप लोग 10 मिनट वेट कर सकते हैं तो मैं बता सकता हूँ, अदरवाइज हम लोग एक लेक्चर, एक्स्ट्रा लेक्चर और लूंगा मैं, इसमें आपका कवर कर लेंगे। मैक्सिमम आपका 30 मिनट्स का और लेक्चर रह गया है, तो उसको मैं किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेकर के कंप्लीट कर दूंगा। क्लियर है? यस। Yes, sir. अभी आप लोग बोर हो गए होंगे, काफी देर से लेक्चर चल रहा है। ओके, तो 30 मिनट्स और आपको किसी दिन देना पड़ेगा मुझे, उसके बाद आपका ये चैप्टर फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 30 मिनट्स ना दे करके आप पूरा 1.5 आवर दोगे, तो जो आपको शीट सेंड की है उस शीट का भी डिस्कशन हो जाएगा साथ में। क्लियर है? Yes, तो sir. ध्यान Yes. रखना, मैं किसी दिन टाइमिंग पोस्ट करूंगा, तो जो लास्ट लेक्चर होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, सब लोग को बोल देना कि ज्वाइन करने के लिए। ओके, जितने लोग अभी हैं और जो लोग नहीं ज्वाइन किए उनको भी बोल देना कि लास्ट लेक्चर ज्वाइन कर लो। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो भी चैप्टर में क्लियरिटी बची हुई है, जो भी आपको डाउट बचे हुए हैं, वो सारे डिस्कस कर लेंगे हम लोग। राइट? Yes, sir. यस सर। राइट नाउ हम लोग लेक्चर में स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स किसी पॉइंट में, वो मुझे मैसेज कर सकता है विद स्क्रीनशॉट, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो इज देयर एनी प्रॉब्लम किसी को? Shall No, we sir. बेटा? Okay, No, sir. so shall we stop now? Stop Yes, sir. करेंगे? Okay, so bye bye everyone. Okay, bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू Bye-bye. सर।